दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हिंदी विषय का सुपर 30 क्वेश्चन होगा, यानी कि बेहतरीन 30 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको CTET 2020 के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है जो कि केवल 30 प्रश्नों का होगा। और ये 30 प्रश्नों का जो वीडियो होगा ये आपको डेली रेगुलर मिलता रहेगा, तब तक मिलेगा जब तक कि आपका CTET 2020 का एग्जाम कंफर्म ना हो जाए और आप सभी का एग्जाम 2020 का क्लियर ना हो जाए। दोस्तों ये 30 प्रश्न आपको मैक्सिमम लाइव क्लास के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन कभी कभी अगर कोई दिक्कत होगी तो ये सुपर 30 का जो सीरीज है ये बंद नहीं होगा, आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर लाइव क्लास नहीं चल पाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा, लेकिन लगातार ये आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सुपर 30 क्वेश्चन के सीरीज को जरूर देखें। आप अपना समय निकाल करके CTET की अगर तैयारी करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो आप जरूर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो मेरे दोस्त एक बार जरूर टाइम निकाल करके देखिएगा। बहुत मजेदार ये आपका सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है दोस्तों, और इस सीरीज में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण है और आगामी CTET 2020 में मैक्सिमम चांस है इन्हीं प्रश्नों के आने का। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का। और दोस्तों मैं बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये क्लास आपका लाइव होने वाला था, लेकिन किसी कारण से लाइव नहीं हो पाया, तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आज का हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी खड़ी बोली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा में खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी खड़ी बोली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा ये आपका ऑप्शन सी 5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में टोटल 5 उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों और ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आपका यूपी बीएड की परीक्षा में कई बार आ चुका है और साथ में यूपी टेट में भी आ चुका है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो टोटल 5 हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1970 में। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 1955 में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति ने हिंदी भाषा को 1955 ईस्वी में राजभाषा के रूप में गठन किया था। इसलिए आपका तीसरे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी 1955 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ऑप्शन ए आर्यों का, ऑप्शन बी ईरानियों का, ऑप्शन सी तुर्कों का, ऑप्शन डी यूनानियों का। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी ईरानियों का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी जो शब्द है ये आपका ईरानियों के द्वारा दिया गया था, इसलिए आपका चौथे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी संस्कृत। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी गुरुमुखी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो आपका गुरुमुखी लिपि होती है। इसलिए आपका 5 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 346, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 360। तो ऑप्शन ए 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया, इसलिए आपका 6 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 11 सितंबर 1955। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए
14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसलिए आपका 7 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी प्राकृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के पहले आपका प्राकृत भाषा जो थी वही थी, यानी कि आपका संस्कृत से पहले प्राकृत भाषा चलती थी। इसलिए आपका 8 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी प्राकृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी मगधी। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए आपका 9 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर पर जो प्रश्न है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी दीदार, ऑप्शन सी गुनाह, ऑप्शन डी गवाह। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी गुनाह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अरबी भाषा का जो शब्द है इन चारों विकल्पों में वो आपका ऑप्शन सी गुनाह जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसलिए आपका 10 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 11 नंबर पर प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसलिए आपका 11 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर पर जो प्रश्न है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी जापानी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रिक्शा जो आपका शब्द है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है, न कि हिंदी का। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 12 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी जापानी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर पर प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए टिप्पण, ऑप्शन बी आरोपण, ऑप्शन सी प्रस्ताव, ऑप्शन डी प्रारूपण। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी प्रारूपण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा जो हिंदी में अनुवाद किया गया है वो आपका प्रारूपण के रूप में किया गया है। इसलिए 13 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी प्रारूपण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर पर प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ऑप्शन बी एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ऑप्शन सी ध्वनि की छोटी इकाई को, ऑप्शन डी भाषा की छोटी इकाई को। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इसलिए आपका 14 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर पर प्रश्न है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी मैथिली। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी मराठी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी मराठी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मराठी बोली जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर के प्रश्न में। 16 नंबर पर प्रश्न है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? ए 9, बी 10, सी 13, डी 15। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 10 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो आपका भारत में टोटल 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। इसलिए आपका 16 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी 10 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर पर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा माना गया है। इसलिए 17 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर पर प्रश्न है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? ऑप्शन ए महर्षि दंडी, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी आचार्य द्विवेदी।
तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए महर्षि दंडी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महर्षि दंडी के द्वारा कहा गया था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। इसलिए आपका 18 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर पर प्रश्न है पाणिनि की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन ए वेदांग ज्योतिष, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी अष्टाध्यायी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी के नाम से जानी गई है या जानी जाती है। इसलिए आपका 19 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी अष्टाध्यायी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर पर व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे छूटा है, और ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे वाक्य। क्या है? वाक्य। तो जो वाक्य है ऑप्शन सी छूटा हुआ है, और ऑप्शन डी है लिपि। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिपि। क्योंकि आपका व्याकरण से वाक्य, शब्द और ध्वनि की जानकारी मिलती है, लेकिन लिपि की जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए 20 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी लिपि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर पर प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी जननांगरी, ऑप्शन डी आरामाई। तो दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न बेहद आसान है, आप सभी जानते होंगे। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो बेहद प्रचलित है, देवनागरी लिपि। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर के प्रश्न में। 22 नंबर पर जो प्रश्न है हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए किशोरी दास वाजपेयी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इसलिए 22 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए किशोरी दास वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर पर जो प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? ऑप्शन ए योग वशिष्ठ, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सुधा सागर, ऑप्शन डी वेदांत धर्म। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में रचना किया था। इसलिए आपका 23 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर पर जो प्रश्न है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? अर्थात कन्नौजी जो भाषा है ये हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कन्नौजी हिंदी आपका पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। इसलिए आपका 24 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर पर जो प्रश्न है निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की एक बोली है? ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी हड़ौती, ऑप्शन डी अवधी। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी मगही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बिहारी हिंदी मगही बोली होती है। अर्थात मगही जो बोली है ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका 25 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी मगही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर पर जो प्रश्न है भाषा का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए ध्वनि से, ऑप्शन बी अर्थ से, ऑप्शन सी शब्द से, ऑप्शन डी वाक्य से। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए ध्वनि से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा का जो आरंभ होता है वो आपका साउंड से होता है, ध्वनि से होता है। इसलिए आपका 26 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर पर जो प्रश्न है भाषा के प्रमुख अवयव हैं? ऑप्शन ए वर्ण शब्द पद वाक्य, ऑप्शन बी वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य, ऑप्शन सी शब्द वाक्य वर्ण विचार, ऑप्शन डी वर्ण शब्द वाक्य भाषण। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए वर्ण शब्द पद वाक्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि भाषा के जो प्रमुख अवयव हैं वे आपके वर्ण शब्द पद और वाक्य हैं। इसलिए 27 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर पर जो प्रश्न है भाषा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए अमूर्त ध्वनियों से, ऑप्शन बी मूक संकेतों से, ऑप्शन सी व्यक्त ध्वनियों से, ऑप्शन डी आंखों से। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा
वो आपका ऑप्शन सी व्यक्त ध्वनियों से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा का जो निर्माण होता है वो आपका व्यक्त की गई ध्वनियों से होता है। इसलिए आपका 28 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए ध्वनि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा की जो सबसे सार्थक छोटी इकाई है वो आपका ध्वनि है। दोस्तों 30 नंबर पर जो प्रश्न है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो दोस्तों 30 नंबर के आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी प्राकृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अशोक के शिलालेख जो है वो मैक्सिमम ब्राह्मी लिपि में तथा प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए आपका 30 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी प्राकृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका CTET 2020 के लिए सुपर 30 क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जा रहा है उस सीरीज के अंतर्गत आपका हिंदी भाषा का ये 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न सुपर 30 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों ये क्लास आपका लाइव क्लास चलने वाला था, लेकिन किसी कारण से ये क्लास लाइव नहीं चल सका, तो आपको वीडियो के माध्यम से ये दिया जा रहा है। लेकिन सुपर 30 का जो सीरीज है ये सीरीज आपका डेली प्रतिदिन, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे आपका लाइव क्लास के माध्यम से, डेली चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार ज़रूर आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए सुपर 30 वाले क्वेश्चन का। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि इस सुपर 30 क्वेश्चन के सीरीज में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है जो मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है, यानी कि लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपकी तैयारी इस चैनल पर ज़बरदस्त तरीके से होती रहेगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।